तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। दरअसल आरबीआई ने आम जनता को राहत देते हुए रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती की है। तो अगर ये साल देखा जाए 2025, तो आम कंज्यूमर्स के लिए, आम लोगों के लिए ये साल राहत भरा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर साल की शुरुआत हम बजट से लेकर चलें तो बजट में सरकार ने 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का ऐलान किया, बड़ी राहत दी गई लोगों को, और कंजम्पशन बूस्ट इससे होने की उम्मीद जताई गई। इसके बाद आरबीआई ने लगातार रेपो रेट कम किया। अगर आज जो रेपो रेट कम किया है इसे मिलाकर अगर देखा जाए तो इस साल में अब तक आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट्स की रेपो रेट में कटौती की है, जो कि आम जनता के लिए एक बड़ी राहत है। क्योंकि अगर आपका कोई लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल होम लोन चल रहा है, तो उसकी ईएमआई काफ़ी हद तक अब कम हो गई होगी। अगर आपने साल की शुरुआत में आप जो ईएमआई दे रहे होंगे, अब अगर आरबीआई ने जितनी बार ये रेपो रेट कम किया है इस साल 125 बेसिस पॉइंट्स का, उसके बाद आपकी ईएमआई काफ़ी कम होगी और आपकी जेब में पैसा भी बच रहा होगा, और यही पैसा कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा जो फैसला लिया सितंबर में, जीएसटी रिफॉर्म करके, जीएसटी रिफॉर्म में 4 स्लैब से घटाकर उसको 2 स्लैब्स कर दिया गया, और उसके बाद अच्छा खासा बूस्ट भी कंजम्पशन के अंदर देखने को मिला, खासकर ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें। तो आज का जो हमारा फोकस है वो है आरबीआई के नए फैसले पर, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया। आपको बता दें कि 3 से 5 दिसंबर तक आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग चली, अब उसका फैसला आ चुका है। इसमें आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट की एक बार फिर से कटौती की है, और अब जो रेपो रेट है वो घटकर 5.25% पर आ चुकी है, जो अब तक 5.5% पर टिकी थी। हालांकि पिछली बार को छोड़ दे तो उससे पिछली बार भी आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया था। तो अब अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपको एक इजी कैलकुलेशन हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप जो आरबीआई ने फैसले लिए हैं इसकी बदौलत आपका कितना पैसा बच सकता है। तो ये कैलकुलेशन आप जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका होम लोन चल रहा है, हमने होम लोन का एक एग्जांपल लिया, बाकी भी अगर आपके लोन चल रहे हैं तो वहां पर भी आपको एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए आपको एक इजी कैलकुलेशन एक बार हम समझा देते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपने 1 करोड़ रुपए का कोई घर खरीदा है, जिसके लिए आपने 20 लाख रुपए मान लीजिए डाउन पेमेंट आपने की है, और आपने लोन लिया है 80 लाख रुपए का। तो अगर अब तक देखें तो जो रेपो रेट कट से पहले अगर हम देखें तो अगर आपने 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 80 लाख रुपए का लोन लिया है, और इसका टेन्योर हम 20 साल का एक लेकर चल रहे हैं, तो इस हिसाब से आपकी जो मंथली ईएमआई है वो आप पे कर रहे होंगे 69,238 रुपये, और सालाना ईएमआई हम अगर देखें तो आप पैसा चुका रहे हैं बैंक को 8,30,856 रुपये, और टोटल अगर हम ब्याज देखें जो आप पे करेंगे बैंक को अपने लोन के ऊपर, वो होगा 85,17,000 रुपये के आसपास। अब ये था 8.5% पर कैलकुलेशन जो अभी तक आपकी चल रही है। अब जैसा कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कट की है, रेपो रेट कम किया है, तो अब मान के चल रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट है 8.25%। अभी तक 8.5% पर था, अब हम लेके चल रहे हैं 8.25% पर। लोन आपका वही 80 लाख का हम लेकर चल रहे हैं, टेन्योर भी 20 साल का लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। अब आपकी जो मंथली ईएमआई है, पहले आप पे कर रहे थे 69,238, अब आपकी मंथली ईएमआई आ जाएगी 67,976 रुपये, 67,976 रुपीज मंथली आपकी ये ईएमआई बन जाएगी। यानी कि आपको मंथली बेसिस पर यहाँ पर फायदा हो रहा है 1262 रुपये का, या एक महीने में आप 1262 रुपये यहाँ पर बचा रहे हैं। अब इसी को अगर हम देखें कि ईयरली आप कितना खर्च कर रहे हैं ईएमआईज के ऊपर, तो 8.5% के हिसाब से आप खर्च कर रहे थे 8,30,856। अब 8.25% ब्याज के हिसाब से अगर हम देखें तो अब आप खर्च कर रहे होंगे 8,15,712 रुपये, यानी कि ईयरली बेसिस पर यहाँ पर आपको 15,000 रुपये की बचत होती हुई नजर आएगी। और ये बचत जो आपको 15,000 की हो रही है, ये आप 15,000 कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप कोई सिप करते हैं तो उसमें भी अपना एक स्टेप अप बढ़ा सकते हैं। जो आपका इधर पैसा बच रहा है वो आप एसआईपी में भी लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी राहत
जो आपको मिलने वाली है वो है ब्याज के मोर्चे पर, यानी कि 8.5% के हिसाब से आप जो ब्याज पे कर रहे थे वो था 85,17,000 और अब 8.25% के हिसाब से अगर देखें तो अब आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को वो होगा 82,14,000 रुपए, यानी कि पूरे टेन्योर में आप जो अपना ब्याज बचा पाएंगे वो होगा 3 लाख रुपए से भी ज्यादा, जो आपकी एक बड़ी सेविंग यहां पर हो सकती है 3 लाख रुपए के रूप में। तो ये एक इजी कैलकुलेशन हम आपके लिए लेकर आए थे कि कितना पैसा आप अपने होम लोन पर बचा सकते हैं और जल्द ही जो आरबीआई के रेपो रेट कट हुए हैं इसका फायदा आपको देखने को भी मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ आरबीआई ने अनुमान जताया है 7.3% का FY26 के लिए और यह भी बताया कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से महंगाई में तेजी से गिरावट भी आएगी, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है। तो ये था आरबीआई का बड़ा फैसला आम लोगों को राहत देते हुए और आपको हमने इजी कैलकुलेशन भी यहाँ पर समझा दी है कि आप ईएमआई के मोर्चे पर कितना पैसा बचा सकते हैं।